एवरीवन, आई होप कि आप लोगों की नॉर्सेट 10 की, आरआरबी की, एसजीपीजीआई की एंड बाकी सारे एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो इन्हीं एग्जाम्स के लिए मैं यहाँ पे प्रिपेयर करवा रही हूँ। कल मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था, तो हम पहले ये डिस्कस करेंगे, देन फर्दर क्वेश्चंस पे चलेंगे। क्वेश्चन था, पेशेंट डेवलप नंबनेस एंड टिंगलिंग अराउंड द माउथ वाइल रिसीविंग नॉर्मल सलाइन। तो पेशेंट को नंबनेस हो रही है, टिंगलिंग हो रही है माउथ के अराउंड नॉर्मल सलाइन लेते हुए। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस सस्पेक्टेड है? सो ऑब्वियसली यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आप लोगों का रहना था दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जिसको आप हाइपोकैलेसीमिया बोलते हो। सो नॉर्मल सलाइन चल रहा है जिसकी वजह से कैल्शियम लेवल्स में भी कम हुए हो। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का पहला ही क्वेश्चन है, अ नर्स फेल्स टू राइज साइड रेल्स फॉर अ कंफ्यूज्ड पेशेंट हुज लेटर फॉल। दिस इज, तो नर्स साइड रेल्स जो है कंफ्यूज्ड पेशेंट की अप करना भूल गई और पेशेंट बाद में गिर गया। सो ये क्या है? असॉल्ट है, माल प्रैक्टिस है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है, टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस है। तो यहाँ पे कंफ्यूज्ड पेशेंट की रेज करना, फेल, फेल लिखा हुआ है, सो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ टॉट। ठीक है तो ये टॉट ही है ना। अब टॉट भी दो तरह के होते हैं, हमने पढ़े हैं, एक होता है इंटेंशनल टॉट और एक होता है अनइंटेंशनल टॉट। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेशेंट का फेल करना भूल गई है, यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं है, वो भूल गई है। सो इट इज अ टॉट ऑफ नेग्लिजेंस, जो कि क्या होता है? अनइंटेंशनल टॉट। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है, इंटेंशनल है कि अनइंटेंशनल है, देन ही टिक लगाना है। नेक्स्ट है, पेशेंट रिसीविंग फ्रूसामाइड शोइंग फ्लैटेंड टी वेव ऑन ईसीजी, विच इलेक्ट्रोलाइट इज मोस्ट लाइकली लो। सो फ्रूसामाइड चल रही है लूप डायूरेटिक और ईसीजी में फ्लैटेंड टी वेव दिख रही है। क्या इलेक्ट्रोलाइट लो है? सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम? सो ऑब्वियसली इट्स अ हाइपोकैलीमिया। फ्रूसामाइड पोटाशियम की रीअब्जॉर्प्शन को भी स्टॉप करा देती है, जिससे पोटाशियम लेवल्स गिर जाते हैं और पोटाशियम लेवल गिरने का ईसीजी का हॉलमार्क साइन है फ्लैटेंड टी वेव। क्लियर? चलो नेक्स्ट है, द मदर विद प्लेसेंटा प्रीविया बिगिंस पेनलेस ब्लीडिंग एट 32 वीक्स। प्लेसेंटा प्रीविया वाली मदर के पेनलेस ब्लीडिंग हो रही है 32 वीक्स पे। इमीडिएट नर्सिंग एक्शन क्या करोगे? परफॉर्म वजाइनल एग्जाम, स्टार्ट ऑक्सीटोसिन, अप्लाई फंडल प्रेशर, असेस फीटल हार्ट रेट। देखो प्लेसेंटा प्रीविया है तो वजाइनल एग्जामिनेशन तो हम अवॉइड करते हैं। ऑक्सीटोसिन आप दोगे नहीं क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शंस करा देगा और अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चे को। फंडल प्रेशर भी नहीं देना है बिकॉज उससे दिक्कत हो सकती है। सो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे एफएचआर चेक करनी है, क्योंकि अगर उसे ब्लीडिंग हो रही है तो बच्चे का अंदर हार्ट रेट कम होता होगा, क्योंकि बच्चे में सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रही होगी, है ना। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा? इमीडिएटली आपको एफएचआर चेक करनी है। नेक्स्ट है, the child with suspected epiglottitis arrived with drooling and tripod position। suspected epiglottitis वाला बच्चा आया है drooling and tripod posture के साथ। वट मस्ट द नर्स अवॉइड? नर्स अवॉइड क्या करेगी? देखो एपिग्लोटाइटिस से पूरा एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, ठीक है, और ड्रूलिंग और ट्राइपॉड पोस्चर जो है वो इसीलिए लेता है ताकि लंग्स एक्सपैंड करें और उसे सांस आए। तो क्या आपको यहाँ पे अवॉइड करना है? ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन, आईवीएसएस, थ्रॉट एग्जामिनेशन, सिटिंग अपराइट पोजीशन। थ्रॉट एग्जामिनेशन नहीं करोगे, उससे गैग रिफ्लक्स आएगा, गैग रिफ्लक्स से और दिक्कत होगी। ऑलरेडी पेशेंट का एपिग्लॉटिस सूजा पड़ा है, ऊपर से आप थ्रॉट एग्जामिनेशन कर रहे हो। सो सी ऑप्शन विल बी अवॉइडेड बाय द नर्स। नेक्स्ट है, अ साइकेट्रिक पेशेंट सेज आई हेयर वॉइसेस टेलिंग मी टू किल माई सेल्फ, द प्रायोरिटी एक्शन। तो साइकेट्रिक पेशेंट कह रहा है मुझे आवाजें सुनाई दे रही हैं जो बोल रही हैं कि अपने आप को मार लो। प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? आस्क फॉर हेलुसिनेशन कंटेंट, प्रोवाइड मेडिकेशन, प्लेस वन ऑन वन ऑब्जर्वेशन, रीडायरेक्ट पेशेंट। तो यहाँ पेशेंट को आप वन ऑन वन ऑब्जर्वेशन के अंदर रखोगे, क्योंकि जो उसे आवाज़ें आ रही हैं वो खुद को हार्म करने की आ रही हैं। सो पेशेंट को आपको अंडर ऑब्जर्वेशन ही रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले न्यू बैचेस मेरे स्टार्ट हो गए हैं बेटा फॉर नॉर्सेट 10, आरआरबी, एसजीपीजीआई। सो आप देख रहे हो हमारी सिलेक्शंस बहुत ज़्यादा आ रही हैं। सो आप भी सिलेक्ट हो सकते हो एक प्रॉपर टू द पॉइंट कंटेंट को रीड करके। सो क्विक रिवीजन बैच है 4 मंथ्स का 2499 का एंड 6 मंथ्स का 3499 का।
चाहे आप नॉर्सेट 10, आरआरबी, एसजीपीजीआई, पीजीआई एंड सीएचओ की तैयारी कर रहे हो, ये सारे एग्जाम की तैयारी होगी। नंबर आप लोगों के पास है, आप लोग जुड़ सकते हो मेरे साथ। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, फुल थ्योरी, एमसीक्यू क्लास, टेस्ट सीरीज एंड नॉन नर्सिंग क्लासेस। क्विक रिवीजन बैच एंड ऑल इन वन बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है, तो फटाफट से आप ज्वाइन कर सकते हो। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A postpartum woman with heavy bleeding and a firm uterus is likely experience। तो postpartum woman है, heavy bleeding हो रही है, firm uterus है, likely उसे क्या हुआ है, ठीक है, एटोनी, लैक्रेशन, इन्वर्जन या फिर रिटेन्ड प्लेसेंटा। सो इट इज़ अ लैक्रेशन। लैक्रेशन हुई है क्योंकि जब भी हैवी ब्लीडिंग होती है और यूट्रस बिल्कुल फर्म है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं इंजरी हो गई है ड्यूरिंग डिलीवरी, जिसकी वजह से उसे हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो वो आपको असेस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है ड्यूरिंग सीपीआर EtCO2 ड्रॉप्स टू 6 mm ऑफ Hg, व्हाट डज इंडिकेट। सीपीआर देते हुए EtCO2 6 mm Hg चले गया है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? गुड परफ्यूजन, नीड टू रिड्यूस कंप्रेशन, एडुकेट चेस्ट कंप्रेशन, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस। बेटा EtCO2 अगर 10 से नीचे जा रहा है, 10 mm ऑफ Hg से नीचे जा रहा है, इट मीन्स पुअर परफ्यूजन, कंप्रेशन रेट हमें एडुकेट करना पड़ेगा। इन एडुकेट चेस्ट कंप्रेशन हो रही है, प्रॉपर कंप्रेशन नहीं हो रहा है, हमें कंप्रेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। सो 10 से नीचे मतलब इन एडुकेट चेस्ट कंप्रेशन। नेक्स्ट है पेशेंट विद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस शो को स्मॉल रेस्पिरेशन, दिस इंडिकेट। डीके वाला पेशेंट को स्मॉल रेस्पिरेशन बता रहा है, ये क्या इंडिकेट करता है? रेस्पिरेटरी फेलियर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपरकैलेसीमिया, फ्लूइड ओवरलोड। सो इट इज़ अ मेटाबॉलिक एसिडोसिस कि कीटोएसिडोसिस जो होता है उसमें कीटोन्स और फैटी एसिड्स बहुत इंक्रीज हो जाते हैं फैट एंड प्रोटीन टूटने की वजह से, जिसकी वजह से पेशेंट में हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस विच इज़ एसिड बेस इम्बैलेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है विच वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है? टीटी, हेपेटाइटिस बी, एमएमआर, इन्फ्लुएंजा। सो एमएमआर इवन की वैक्सीन भी नहीं लगाते हैं रुबेला की, ठीक है। सो एमएमआर जो है दिस इज़ अ लाइव वैक्सीन, और लाइव वैक्सीन मोस्टली हम अवॉइड करते हैं प्रेगनेंसी में क्योंकि ये फीटस पे टेट्रोजेनिक इफेक्ट डालती हैं, ठीक है। सो एमएमआर इज अवॉइडेड इन द और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है अ कंफ्यूज्ड पेशेंट पुल्स आईवी लाइंस रेपिटेटेडली, विच रीस्ट्रेन इज सेफ। तो एक कंफ्यूज पेशेंट है, आईवी लाइंस को बार बार खींच रहा है, कौन सा रीस्ट्रेन सेफ रहेगा? वेस्ट रीस्ट्रेन, 4 पॉइंट स्लिम स्ट्रेन, मिटन या फिर फुल लेदर स्ट्रेन। सो इट इज़ अ मिटन, जो कि मोस्टली कंफ्यूज पेशेंट्स क्या करते हैं, अपनी इंपॉर्टेंट ट्यूबिंग्स को भी खींचने लग जाते हैं। सो उनको ठीक रखने के लिए, ठीक है, हम मिटन्स का यूज़ करते हैं ताकि मिटन से क्या होगा ना, उन्हें हार्ड फील होगा, ठीक है, और प्रॉपरली वो दोबारा से खींच भी नहीं पाएंगे अपनी ट्यूबिंग्स को। क्लियर? सो दिस इज अ मिटन्स। नेक्स्ट है अ पेशेंट विद द सस्पेक्टेड पल्मनरी एम्बोलिज्म सडनली बिकम टेकीकार्डिया एंड एंग्जियस। फर्स्ट एक्शन, पल्मनरी एम्बोलिज्म वाला पेशेंट टेकीकार्डियक हो गया और एंग्जियस है, पहला एक्शन क्या रहेगा? गिव एस्पिरिन, स्टॉप आईवी फ्लूइड, अप्लाई हाई फ्लो ऑक्सीजन, गिव डायूरेटिक्स। तो लिखो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि पहला एक्शन क्या करोगे, पल्मनरी एम्बोलिज्म वाला पेशेंट है। तो आई थिंक सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। सो टिल देन नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आप लोग जुड़ सकते हो मेरे साथ बैचेस में, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से सारे डाउट्स क्लियर करके। मैं ही आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ नर्सिंग का एक एक सब्जेक्ट विद प्रॉपर डेप्थ नॉलेज। लाइव भी क्लास होती है और आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलती हैं। बेसिक से क्लासेस स्टार्ट है, एमसीक्यूज भी हैं, टेस्ट भी हैं, आपके नॉन नर्सिंग क्लासेस भी हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप दोनों बैचेस जुड़ सकते हैं मेरे साथ अकॉर्डिंग टू यू। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।